पहला प्रश्न है रुद्राक्ष कि क्या रुद्राक्ष को स्त्रियां धारण कर सकती हैं? अवश्य कर सकती हैं, कोई किसी प्रकार से भेद नहीं है। खास तौर पर जो भगवान शंकर को पूजा में हैं, जो भगवान शंकर का पूजन करती हैं, जो शैव संप्रदाय के अंतर्गत में आती हैं, वैष्णव नहीं, क्योंकि हर धर्म के, हर मतावलंबी की, हर संप्रदाय की अलग अलग व्यवस्था है। तो उसके अंतर्गत में देखिए, चूंकि मैं शैव संप्रदाय का हूं, तो शैव संप्रदाय के अंतर्गत में हमारे यहां पर विशेष रूप से रुद्राक्ष की बहुत महत्ता है। इतनी महत्ता है कि हम रुद्राक्ष को भगवान शंकर का ही अंश मानते हैं, और है भी। भगवान शंकर की आंख से निकला हुआ आंसू है रुद्राक्ष, और यह रुद्राक्ष अंतिम अवस्था में 16 मुखी तक पाया जाता है। एक मुखी से लेकर के 16 मुखी, ये 9 मुखी से ऊपर अर्धनारीश्वर स्वरूप में आ जाता है, और 9 मुखी से ऊपर, जैसे ही 8 मुख से ऊपर, क्षमा कीजिएगा, 8 मुख से ऊपर रुद्राक्ष जो है फिर अर्धनारीश्वर स्वरूप में आ जाता है। 2 रुद्राक्ष मिले हुए होते हैं, फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, ये 8 जो अंग हैं रुद्राक्ष के, ये सब अर्धनारीश्वर स्वरूप में माने जाते हैं। तो रुद्राक्ष कोई भी प्राणी इसे धारण कर सकता है, लेकिन इसकी कुछ विशेष शर्तें हैं। पहली शर्त कि जो रुद्राक्ष को धारण करता है उसकी भगवान शंकर के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। पहला ही शर्त है, यह पहला नियम है कि भगवान शंकर के प्रति, बाबा मनकामेश्वर नाथ जी के प्रति अगाध निष्ठा होनी चाहिए, अगाध श्रद्धा होनी चाहिए, अगाध भक्ति होनी चाहिए। भक्ति हो, निष्ठा हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो, आस्था हो, यह भगवान शंकर के प्रति व्यक्ति नतमस्तक होना चाहिए। शिव को मानने वाला, शंकर को मानने वाला हर व्यक्ति रुद्राक्ष को धारण कर सकता है, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। किसी भी वर्ग का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति भगवान शंकर के रुद्राक्ष को धारण कर सकता है, अगर उसके अंदर यह नियम है कि अगर उसके अंदर भगवान शिव के प्रति निष्ठा है, श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, तो वह व्यक्ति रुद्राक्ष को धारण कर सकता है। और केवल पुरुष ही नहीं कर सकता, अपितु तो स्त्रियां भी कर सकती हैं, बच्चियां भी कर सकती हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं। आप उसमें मन में आपके में भेद आए कि अगर मासिक धर्म को हम प्राप्त हो जाएं तो क्या हमको रुद्राक्ष दान? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। अगर उस प्रक्रिया में भी अगर आप आ रहे हैं तो उसका जब आप घर जाकर के स्नान, बाद में जब स्नान करेंगे उस समय आपको शरीर को अति आवश्यक है, क्योंकि रुद्राक्ष अगर एक दूसरे प्रकार से अगर देखा जाए तो रुद्राक्ष के अंदर मैग्नेटिक वेव्स होती हैं, चुंबकीय शक्ति। अगर 2 तांबों के सिक्कों के बीच में रुद्राक्ष को रखा जाए तो जो ओरिजिनल रुद्राक्ष होगा वो घूमने लगेगा। 2 तांबे के सिक्के और उसके अंदर रुद्राक्ष रखा जाए तो वह घूमने लगता है, और आपको प्रतीत होगा कि इसके अंदर में कुछ चुंबक है जो उन तांबे के सिक्के को ऊपर पकड़ रही है। तो रुद्राक्ष को कोई भी व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, वह कोई भी धारण कर सकता है। सोने की जंजीर। और एक बात और, हाँ महाराज जी जो कह रहे हैं सोने की जंजीर, सोने में भी हम रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं, अवश्य कर। सोना अगर आप पहन रहे हैं तो सोने को पहनने के बाद, हमारे यहां तो वेद मंत्रों में स्पष्ट कहा गया कि जो व्यक्ति सोने को पहनता है उसके ऊपर भूत प्रेत बाधा आदि होने का विचार कम हो जाता है। जरा विचार करिए, जो व्यक्ति सोने को पहनता, अगर ब्राह्मण सोने को पहन रहा है तो वह गुरु बृहस्पति का अवतार है। अगर कोई ब्राह्मण उच्च कोटि का जो है स्वर्ण को धारण कर रहा है, कोई क्षत्रिय अगर स्वर्ण को धारण करता है तो वह राजा के समान है। जरा विचार करिए, यह सारी व्यवस्थाएं हमारे यहां पर दी गई। महाराज जी जो गले में जो माला होती है क्या उससे जाप कर सकते हैं? नहीं, तो जो गले की जो माला है वह स्पष्ट सुन ले आप लोग कि जो गले में ये जो मेरी पहनने वाली ये जो माला है ना, मैं इसको निकाल करके मैं ये सोचूं कि मैं इसको यूं निकाल करके मैं इसको और यूं करके मैं इसको जाप कर लूं और जाप करने के बाद में मैं पुनः पहन लूं, तो नहीं, ये नियम नहीं है।
गले में पहनने वाली माला से जाप नहीं होता है, जाप चाहे वह रुद्राक्ष की माला हो चाहे वह तुलसी की माला हो। और जो वैष्णव लोग हैं, पहली चीज तो आप अपनी गुरु परंपरा में आइए कि आपके गुरु से जिनसे आप दीक्षा में हैं वह गुरु आपको जो माला दें, अर्थात अगर वह वल्लभ जो है वैष्णव कुल के हैं तो वह आपको तुलसी की माला दें तो तुलसी की माला को धारण करिए। अगर वह आपके शैव मतावलंबी हैं, शैव संप्रदाय के हैं, शैव संप्रदाय शैवी हैं, तो आप जो है रुद्राक्ष की माला दें तो रुद्राक्ष की माला को धारण करिए। तो आपके गुरु, आप लोग जिन गुरु की परंपरा में हैं उन गुरु की परंपरा में आपको रुद्राक्ष आप जैसे धारण करना चाहें वैसे आप धारण करिए। तो यह प्रश्न, और 16 जो है मुख का रुद्राक्ष होता है अंतिम, इसके ऊपर 17, 18, 19, 20 नहीं, मान्यता नहीं। हमारे यहाँ एक और चीज, जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है उसमें काजू दाने को मान्यता नहीं है, मैं नहीं देता। आप अगर वैसे बात करें, आप महाराज जी मैं नहीं देता। हमारे यहाँ जो एक मुखी रुद्राक्ष है वह गोल होना चाहिए, वह काजू मुखाकृति का नहीं होना चाहिए। काजू मुख का दाना हमारे यहाँ पर मान्यता नहीं है, शास्त्रों में मान्यता नहीं है, और चूंकि मान्यता नहीं है तो इस कारण से हम उसको प्रयोग में भी नहीं ले सकते हैं। आप धारण कर रहे हैं वो आपका पूजनीय, आपका विचारणीय। और एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का प्रतीकात्मक है। क्या जप करते समय जी आसन नीचे रखना अनिवार्य बिल्कुल अनिवार्य है। माला जो है वो ढकी होनी चाहिए या अवश्य होनी चाहिए। जब हम जप करते हैं तो जप के नीचे प्रावधान है कि हमारे नीचे एक आसन होना चाहिए। स्त्रियों के लिए कुशा का नहीं होना चाहिए, स्त्रियों के लिए ऊन का बना हुआ आसन होना चाहिए। गर्मियों हाँ, ऊन का ही रखिए, एक आसन आता है ऊन का रखिए। कुशा का स्त्रियों के लिए हमारे यहाँ पर प्रावधान नहीं है। स्त्रियों के लिए कुछ कारण ऐसे हैं जिन पर चर्चा करना बड़ा ही, अभी तो खैर समय नहीं और ये विषय भी वो नहीं है। तो आप मातृ शक्तियों के लिए ऊन के आसन दिए गए हैं आज के प्रश्न के अनुसार। और दूसरा, जब हम जाप करते हैं तो जाप करते समय अधिकतर करके हम लोग कोई सा भी वस्त्र इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे मैं हूं, मैं इसको भी मैं यूं लेकर के मैं इसको यूं करके बैठ जाऊंगा और मैं इसको लेकर के मैं ऐसे जाप, नहीं, ये प्रावधान नहीं है। हमारे यहां पर जरा विचार करिए, साधारण जगत में, साधारण परंपरा में हमारे यहां पर चाय बनाने के अलग पात्र हैं, हर सब्जी के बनाने वाले अलग पात्र हैं, रसोई घर में अलग पात्र हैं, यहां तक कि हमारे जो है किसी शादी में जाने वाले अलग कपड़े हैं, घर में पहनने वाले अलग कपड़े हैं, रात को सोने के अलग कपड़े हैं। तो फिर पूजा में ये सब कार्य क्यों? धर्म में ही ये सब कार्य। जिस प्रकार से हमारी हर चीज की क्रमानुसार व्यवस्था के अनुरूप उसकी व्यवस्था है समाज में, उसी प्रकार से धर्म में भी हमारे यहां पर एक गौमुखी की अति आवश्यकता पड़ती है। गौमुखी वह कपड़े की बनी हुई एक थैली नुमा एक थैलिया रहती है जिसके अंदर इंद्र की दृष्टि नहीं जाती है। जब आप यज्ञ का, जब आप जाप करते हैं तो जाप करते समय इंद्र आपके ऊपर ध्यान, आप कोई भगवान का भजन करते हैं, यजन करते हैं, आपने कभी विचार किया? हम पिक्चर देखते तो हमारा मन नहीं भटकता, हम किसी की निंदा करते हैं तो हमारा मन नहीं भटकता, हम किसी के साथ में बात करते हैं तो हमारा मन नहीं भटकता, यहां तक कि हम कहीं मजा ले, हम स्विमिंग में स्विमिंग कर रहे हो तो हमारा मन नहीं भटकता। तो भगवान के भजन में ही हम जब बैठते हैं तो भगवान के भजन में ही मन हमारा क्यों भटकता है? क्योंकि वहां पर इंद्र नहीं चाहता कि यह व्यक्ति भजन करे, तो इसलिए वह मन भटकाने का भरकस प्रयास करता। आप लोगों ने अक्सर करके एक देखा होगा कि हमको जो है कथा इत्यादि में जब हम बैठते हैं तो हमको नींद बहुत आती है। बाजे बाजे लोग जो है ऐसे ही देखते देखते इसी पे ही जो है वो सो जाते। तो ये नींद भी आने का अभिप्राय सिर्फ ये है कि वो निद्रा देवी नहीं चाहती कि आप भगवान का भजन करें, वह निद्रा देवी नहीं चाहती। तो अभिप्राय है कि एक गोमुखी नाम एक थैली आती है, आप उसमें माला का भजन करें तो उसमें प्रावधान दिया गया है। आप बुशर्ट में आप अपनी हाथ डाल करके आप जो है ऐसे अंदर करके आप करें तो ये भी नियम नहीं है, ये नियम नहीं है। नियम तो यह भी नहीं है कि जहां पर भागवत हो रही हो आप वहां पर कुर्सी पर बैठे। नियम यह भी नहीं है। कथा में उसमें
उसके सामने, उसके कथा में कथा वक्ता के सामने कुर्सी डाल करके नहीं बैठना चाहिए। कथा वक्ता में पोथी के सामने, भगवान के सामने हमेशा जमीन पर बैठना चाहिए। आप भगवान की तरफ पैर दिखाते हुए क्यों बैठ रहे हैं? तो नियम यह है कि उसके साइड में, अब आप कहे साहब हमारे घुटने में परेशानी है, महाराज जी ने अभी इशारा दिया घुटने की परेशानी हो गई है, गैस भर गई है यहाँ घुटनों में, वायु विकार हो गया है। हाँ, नहीं। तो उसमें ये है कि आप उसमें साइड में, मैं समझता हूं भैया, साइड में आप जो है, साइड में आप जो है अपना कुर्सी डालिए और बिल्कुल साइड में कोने में होकर के बैठिए, भगवान के सामने नहीं। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं महाराज जी, तो महाराज जी ये चिंतन है, ये यहाँ चिंतन चल रहा है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं घर में। और नियम तो आप ये भी बना लीजिए, अगर टीवी वगैरह कहीं चल रहा है, कहीं पे भी अगर आप भगवान से संबंधित, अगर आप किसी तत्व को सुन रहे हैं या देख रहे हैं या दर्शन कर रहे हैं, तो प्रयास करिए कि हम जूता चप्पल उतार दें, क्योंकि भगवान के पुण्य के फल की प्राप्ति तब ही होगी, दर्शन की प्राप्ति तब ही होगी, भगवान के उस श्रवण मात्र के फल की प्राप्ति तब ही होगी जब हमारे आचरण में शुद्धता होगी। नहीं तो भैया अगर जूता चप्पल पहन करके भगवान का दर्शन करोगे तो फल कौन सा वाला मिलेगा? फल भी जूता चप्पल वाला ही मिलेगा, निश्चित सी बात मानिए। तो रुद्राक्ष के विषय में अगर आपके गुरुदेव वैष्णव परंपरा में और आपको उन्होंने तुलसी की माला दी है, तो आप तुलसी की माला धारण करिए और उसके कुछ नियम रहते हैं, उन नियमों में आप लोग जानिए कि नियम क्या है, उन नियमों को आप समझिए कि उस नियम की व्यवस्थाएं क्या हैं, और हो सके, क्योंकि जब आप उन नियमों का पालन करेंगे तब ही आप उसके बारे में, उसके तत्व को आप समझ पाएंगे। नहीं तो अरे दर्शन तो करना भी बहुत दूर है, दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। एक प्रश्न आया है, क्या कैन बी परफॉर्म